साथियों, एमएस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को सीखने के क्रम में यह दूसरा वीडियो है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पहले से एमएस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को ओपन कर चुका हूँ, जिसमें हम एक प्रेजेंटेशन छोटा सा बनाया है एआई के बारे में, जिसमें हमने 3 स्लाइड लिया है। इस प्रेजेंटेशन को दिखा के आपको हम समझाएंगे कि एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें किन किन स्टेप का पालन करना होगा। सबसे पहले हम इस स्लाइड को प्रस्तुत करते हैं, यानी इस प्रेजेंटेशन को। तो स्लाइड शो में जाएंगे और फ्रॉम बिगिनिंग से क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं साथियों कि जो हमारा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में जो प्रेजेंटेशन बनाया है वो किस प्रकार से प्रस्तुत हो रहा है। अगर आपको एक छोटा सा या किसी भी तरह का अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसका स्टेप जानना आपको जरूरी है। तो चलिए हम साथियों दिखाते हैं आपको कि एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या क्या स्टेप से होके गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले साथियों हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर पॉइंट है। जैसे ही आप ओपन करोगे साथियों, आपके सामने एक विंडो आएगा जिसमें आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्लाइड मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफॉल्ट मिलता है। जिस टॉपिक पे आपको प्रेजेंटेशन बनाना है उसका टाइटल यहाँ पे लिखना होगा और उसका सब टाइटल यहाँ पे लिखना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाया है, तो हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसका टाइटल मैंने लिखा है और यहाँ पे सब टाइटल लिखा हूँ, और किसने बनाया है, प्रेजेंटेड बाय, उसका नाम लिखा है। तो इसी तरह जिस टॉपिक पे आपको प्रेजेंटेशन बनाना है साथियों, उसका टाइटल यहाँ पे लिखेंगे और सब टाइटल लिखेंगे। इतना लिखने के बाद साथियों आपको इस स्लाइड को डिजाइन करना होगा। डिजाइन करने के लिए आपको यहाँ पे डिजाइन टैब पे जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डिजाइन टैब। तो डिजाइन टैब पे जाओगे साथियों, तो डिजाइन अगर आपको जल्दी करना है तो यहाँ पे थीम दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो तमाम तरह के थीम है। जिस थीम पे आप अप्लाई करोगे मतलब चुनोगे वो थीम आपका अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने ये ही थीम लिया है। तो इसके अलावा भी साथियों आप चाहो तो डिजाइन आप यहाँ से कर सकते हो, फॉर्मेट बैकग्राउंड से। हालांकि इस वीडियो का उद्देश्य हमको स्टेप बताना है, इसलिए इसको हम विस्तार से नहीं बता रहे हैं, हम बाद में इसको विस्तार से बताएंगे। यानी आपको स्लाइड पे कंटेंट लिखने के बाद साथियों आपको डिजाइन करना होगा डिजाइन टैब से। जब डिजाइन टैब से आप डिजाइन कर लोगे साथियों, फिर ये हमारा जो स्लाइड है ये किस प्रकार से प्रस्तुत होगा, तो इसका काम अब करना होगा ट्रांजिशन से। जैसे ही ट्रांजिशन पे आप जाओगे साथियों, तो ट्रांजिशन क्या करता है, आपको बताता है कि आपका स्लाइड किस प्रकार से प्रस्तुत होगा। जैसे मैंने ये चिड़िया वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारा स्लाइड ऐसे प्रस्तुत होगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन है, तो हमने ये वाला ट्रांजिशन सेट किया है। जैसे ही आप यहाँ पे ट्रांजिशन सेट करोगे साथियों, तो आपको ये बतलाना पड़ेगा यहाँ से कि हमारा जो एक स्लाइड प्रस्तुत हो जाए तो दूसरे स्लाइड पे कैसे जाएंगे। माउस क्लिक करें तब जाएं या ऑटोमेटिक जाएं। अगर आपको ऑटोमेटिक एक स्लाइड खत्म हो जाए दूसरे पे जाना है तो इसको अनचेक कीजिए, इसको चेक कीजिए, कितना समय बाद जाए, यहाँ से आप वो दूरी निर्धारित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है साथियों, आपको ट्रांजिशन सेट करना होगा और ट्रांजिशन यहाँ से आप सेट कर सकते हो, और इसका विस्तार से हम बार बार कह रहे हैं, बताएंगे ही आगे। हालांकि हमको ये सिर्फ ये जानना है कि ये किन किन स्टेप से होके हम गुजरेंगे। इसके बाद जो टॉपिक आपने लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है, तो अब ये जो मैंने टॉपिक लिखा है ये किस प्रकार से प्रस्तुत हो, इसका काम हमको एनिमेशन से करना होगा। जैसे हमने एनिमेशन चुना और एनिमेशन टैब पे आए, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने ये टेक्स्ट चुना है ये कैसे प्रेजेंट हो, हमको यहाँ से बताना पड़ेगा। अगर हम जूम करें तो ये ऐसे प्रस्तुत होगा। अगर यहाँ पे अलग अलग टाइप के हैं साथियों, देख सकते हो। यहाँ पे मोर में जाके भी हम यहाँ से कर सकते हैं, हालांकि बाद में हम बताएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ से आपको एनिमेशन सेट करना होगा, ठीक है। तो मैंने ये एनिमेशन सेट कर दिया है, ठीक है। जब आप एनिमेशन सेट करोगे साथियों तो इसमें भी यही बात है कि जब ये टेक्स्ट का एनिमेशन खत्म हो जाए तो दूसरे टेक्स्ट पे जाए तो आपको क्या करना होगा। तो ये मतलब ऑटोमेटिक चला जाए या माउस क्लिक करे तब जाए। अगर ऑटोमेटिक जाए तो आपको आफ्टर चुनना पड़ेगा, अगर माउस क्लिक करें
तो जाए तो आपको ऑन क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ आफ्टर कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप स्लाइड लेंगे, स्लाइड का डिजाइन करेंगे, फिर उसका ट्रांजिशन सेट करेंगे, फिर उस पर एनिमेशन सेट करेंगे। एनिमेशन सेट करने के बाद साथियों आपका जो है, अगर अलग स्लाइड लेना है, जैसे दूसरा स्लाइड लेना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये जो स्लाइड लिया है, अब इसके बाद अगर आपको दूसरा स्लाइड लेना है तो फिर आपको होम टैब में जाना होगा, इस न्यू स्लाइड पे जाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे किस टाइप का आपको स्लाइड लेना है वो टाइप चुनिए और क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा दूसरा स्लाइड ले लिए, यानी एक स्लाइड पे हमने टाइटल लिखा, फिर उसका डिजाइन किया, फिर उसका ट्रांजिशन सेट किया, फिर एनिमेशन सेट किया, फिर हमने नया स्लाइड लेना है तो फिर न्यू स्लाइड यहाँ से ले लिया, फिर वही काम करेंगे, फिर उसके ऊपर हम टेक्स्ट लिखेंगे जो लिखना है, फिर उसकी हम डिजाइन करेंगे, फिर उस पे ट्रांजिशन सेट करेंगे, फिर उसका एनिमेशन सेट करेंगे यहाँ से। फिर हम क्या करेंगे, यही प्रक्रिया बार बार हम रिपीट करेंगे जब तक आपका टॉपिक पूरा ना हो जाए। फिर आपको सेव करना होगा साथियों, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सेव करना होगा। जब आप सेव करेंगे तो सेव पे जाएंगे, जहाँ सेव करना है वो लोकेशन चूज करेंगे, और फिर उस फाइल का नाम देंगे, फिर सेव करेंगे। सेव करने के बाद साथियों अब इसको स्लाइड शो में जाएंगे, और इसको यहाँ से स्लाइड शो में जाएंगे, और फिर आपको यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग से प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने आया और यहाँ पे क्लिक किया, अब यह हमारा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत हो रहा है। जहाँ कहीं त्रुटि हो फिर उसको आप रोकेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, इंड करेंगे, और फिर आप अपनी सुधार करेंगे जहाँ पर भी डिजाइन में या ट्रांजिशन में या एनिमेशन में, फिर आप उसको प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरह से साथियों जब भी हमको प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो हमें इन स्टेप से होके गुजरना पड़ता है। आगे अब हम विस्तार से पढ़ेंगे साथियों।